झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से आयोजित की गई संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा 2023 का फाइनल रिजल्ट अभी नहीं घोषित किया जाएगा। नतीजे जारी करने पर झारखंड हाईकोर्ट ने अगले आदेश तक रोक लगा दी है। वहीं अभ्यर्थी परीक्षा में धांधली को लेकर सीबीआई जांच और रिजल्ट रद्द करने की मांग कर रहे हैं। आयोग की ओर से लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जा रहा है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग संयुक्त प्रवेशिका परीक्षा की जांच को लेकर दायर जनहित याचिका पर आज झारखंड उच्च न्यायालय में माननीय मुख्य न्यायमूर्ति एवं न्यायमूर्ति दीपक रोशन की खंडपीठ ने 22 जनवरी 2025 तक परीक्षा फल प्रकाशित करने पर रोक लगा दी। साथ ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कहा है और पुलिस को इस मामले में एफआईआर दर्ज कर अनुसंधान कर रिपोर्ट देने की बात कही। इस मामले की अगली सुनवाई 22 जनवरी 2025 को निर्धारित की गई है। वहीं याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि सीजीएल परीक्षा पेपर लीक के संबंध में दर्ज शिकायत पर परीक्षा संचालन अधिनियम 2023 के तहत पुलिस एफआईआर दर्ज करे और जांच कर रिपोर्ट पेश करे। मामले में अब अगली सुनवाई 22 जनवरी 2025 को होगी। इस मामले पर राजनीति भी तेज हो गई है। कांग्रेस ने कहा कि हमारी सरकार ने पहले ही छात्रों को आश्वासन दिया था कि अगर परीक्षा में कोई गड़बड़ी हुई तो इसकी जांच सीआईडी करेगी। देखिए, सीजीएल के मामले में हाईकोर्ट का निर्देश आया है, तो ये कोर्ट का मामला है और कोर्ट ने इसको अगर संज्ञान में लिया है तो हम लोग पहले कोर्ट का देखेंगे कि क्या आखिर कोर्ट ने जो आदेश दिए हैं। और हमारी सरकार भी तो इससे पहले भी तो छात्रों को ये भी तो आश्वासन दिया था कि अगर परीक्षाएं में कुछ गड़बड़ी हुई है तो उसके लिए सीआईडी जांच की बात हुई थी कि सीआईडी जांच हम लोग कराएंगे। और हाईकोर्ट ने अगर निर्देश दिया तो ठीक है, कोर्ट का सम्मान करते हैं, कोर्ट की बात को लेकर के उनकी बात को लेकर के हम सम्मान करते हैं। और कोर्ट अगर निर्देश दिया तो ठीक है, उनकी जांच होगी। लेकिन छात्राओं को भी सरकार के ऊपर भरोसा करना चाहिए कि चूँकि झारखंड की सरकार छात्राओं के हित के लिए हमेशा कटिबद्ध है और प्रतिबद्ध है। जेएमएम का कहना है कि अगर किसी को कोई आपत्ति है तो राज्य सरकार इसकी जांच करवा ले और जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम चल रहा है वो कोई अंतिम रिजल्ट नहीं होगा। नहीं, लेकिन उन्होंने भी इस बात को कहा है कि भाई यदि किसी को कोई आपत्ति है तो राज्य सरकार उसकी जांच करवा ले। लेकिन जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम हो रहा है वो अंतिम रिजल्ट नहीं होता। और इसमें वेरिफिकेशन के बाद भी कुछ जो लंबित वैकेंसीज हैं उसको भी फिर से उसका भी मेरिट लिस्ट निकलेगा। इसलिए जो भी छात्र आंदोलनरत है, जो युवा है, उनसे मेरा बहुत विनम्र आग्रह है कि धैर्य न खोए। 14 का परीक्षा है, 24 आ गया, बीत रहा है 24। बीच में लंबा 5 साल रघुवर जी का था, जो एक जेपीएससी नहीं करवा पाया वो जेएसएससी भी नहीं करवा पाया। हम लोगों ने प्रयास किया। वहीं बीजेपी का कहना है कि माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय का सम्मान करते हैं। जो भी निर्णय आया है वो छात्रों के हित में है। देखिए, अगर इसमें कोई दोषी है तो एकमात्र दोषी अगर कोई है तो उसमें यह राज्य सरकार है, क्योंकि राज्य सरकार ने पूरी तरह से इस मामले को उलझा दिया है। अब आप देखें कि माननीय मुख्यमंत्री जी एक प्रकार से एक तरफ सीआईडी जांच का आदेश करते हैं और जेएससीसी प्रेस वार्ता करके यह कहती है कि इसमें कहीं किसी प्रकार का कोई धांधली नहीं हुआ है, सब पूरी परीक्षा फेयर है, रिजल्ट फेयर निकला है। तो एक तो सरकारी स्तर पर अपने आप में विरोधाभास है। अब बीच में जो
अब आज न्यायालय का जो निर्णय आया है कि आप परिणाम घोषित नहीं कर सकते। अब आप समझिए कि सरकार कितना उलझा करके छात्रों को रख दी है। सरकार चुनाव के पहले से ही सरकार से मांग हो रही है, छात्र अड़े हुए हैं कि परीक्षा में धांधली हुई है, जिसको प्रथम दृष्टया आप कह सकती हैं कि न्यायालय भी इस पर अपनी सहमति प्रदान कर रहा है। इसीलिए न्यायालय ने अगली सुनवाई की तारीख दी है और अभी फैसला नहीं दिया है और कहा कि रिजल्ट नहीं दे सकते। अब एक तरफ सरकार ने रिजल्ट भी निकाल दिए हैं, तो अपने आप में बहुत ही पेचीदा मामला सरकार ने कर दिया है। मैं समझता हूँ सरकार स्तर पर जिस प्रकार से छात्रों को परेशान करने की कोशिश की जा रही है, एक तो आप पुलिसिया दमन कर रहे हैं, जब छात्र आवाज उठा रहे हैं तो आप लाठी डंडे से उनकी आवाज को बंद करना चाहते हैं, और दूसरी तरफ आप परिणाम भी घोषित कर रहे हैं। तो बहुत ही विरोधाभासी निर्णय है सरकार का और छात्रों को एक तरह से बहुत ही अंदर से परेशान करने वाला यह विषय है। माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि छात्र जो मांग कर रहे हैं और लगभग न्यायालय भी उसी दिशा में बढ़ रहा है कि आप इसकी सीबीआई जांच करा दें और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आप भी पाक साफ अगर होंगे तो आपका जय जयकार होगा और छात्रों की भी बात रह जाएगी। ये जिद्द में आकर के अपने अड़ियलपन के कारण आप छात्रों को भी बर्बाद कर रहे हैं और राज्य में एक नई प्रकार की स्थिति पैदा हो रही है कि सरकार अपने पर अड़ी हुई है। एक तरफ सीआईडी जांच भी कहती है, दूसरी तरफ परीक्षा फेयर हुआ है, इसकी बात भी कही जाती है। छात्र समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर हुआ क्या है। खैर, मामले में अब अगली सुनवाई 22 जनवरी 2025 को होगी। TV9 के लिए अशोक कुमार की रिपोर्ट।